बांग्लादेश की आईसीसी को बड़ी धमकी और अब दादागिरी पर उतर आया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। फंस गया है भारत, लेकिन पाकिस्तान की मौज हो गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का T20 वर्ल्ड कप विवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। डेडलाइन भी दे दी गई, लेकिन अब बड़े बोल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सामने आ रहे हैं। आईसीसी ने एक डेडलाइन पेश की थी, लेकिन अब डेडलाइन की बात से पहले ही इनकार कर दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अब तो साफ साफ धमकी दे दी गई है कि अगर ज़्यादा दबाव डाला गया तो फिर बांग्लादेश भी चुप नहीं बैठेगा। यानी कि जो विवाद सुलझना चाहिए वो और ज़्यादा बिगड़ रहा है, लेकिन इसमें घी का काम पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि लगातार बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है और मामला सुलझाने की बजाय बिगाड़ने की कोशिश में। क्योंकि पाकिस्तान में भी भारत ने जाके मैच नहीं खेले थे तो बड़ा नुकसान हुआ था पाकिस्तान को, तो अब वही रंजिश जो है ना, वही सारी चीज़ें अब एक बार फिर से सामने आ रही है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि बांग्लादेश भारत ना जाए और मैच ना खेले, जिससे बर्बाद हो जाए भारत का वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान एक अलग चाल चल रहा है, लेकिन अभी बांग्लादेश ने क्या धमकी दी वो बता दूं। दरअसल बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइज़र का एक बहुत बड़ा बयान आया है। ये हैं आसिफ नजरुल, जिन्होंने आईसीसी को आग दिखाई है। आईसीसी के फैसले पर चुप नहीं रहेगा बांग्लादेश। उन्होंने कहा है कि अगर ज़्यादा दबाव डाला गया तो बांग्लादेश भी चुप नहीं रहेगा। आईसीसी ने बांग्लादेश को 21 जनवरी की डेडलाइन दी थी कि भारत में ना खेलने पर स्कॉटलैंड शामिल होगा। ये साफ कहा था, अगर आप नहीं खेलेंगे रिप्लेस कर दिया जाएगा। बात सिंपल ख़त्म है। आसिफ नजरुल ने आईसीसी और बीसीसीआई को चुनौती दे रहे हैं। इन्होंने एक बयान जारी कर दिया, इससे पहले भी एक बयान जारी किया था, और अब एक बार फिर से इन्होंने एक बयान दिया है आईसीसी को और आंख दिखा दी है, दादागिरी कर दी है, और कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। अगर आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव में झुकता है और अनुचित शर्त लगाकर हम पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो हम उन शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। पहले भी ऐसे उदाहरण है कि पाकिस्तान ने कहा था कि वो भारत नहीं जाएंगे और आईसीसी ने जगह बदल दी थी। हमने जगह बदलने के लिए कहा और हम पर ज़बरदस्ती दबाव डालकर भारत में खेलने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। तो ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि देखिए, आप हमारी बात को समझ जाइए, आप हमारी बातें समझ नहीं रहे तो हम पे आप दबाव नहीं डाल सकते। अगर आप दबाव डालेंगे और बीसीसीआई के फेवर में कोई फैसला लेंगे तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ये सीधे सीधे शब्दों में आईसीसी को धमकी है, बीसीसीआई को धमकी है कि आप चाहे कितने बड़े बोर्ड क्यों ना हो, हम भी देख लेंगे। दरअसल बांग्लादेश ने सुरक्षा कारण को लेकर जो था भारत में खेलने से मना किया था। आईसीसी ने बांग्लादेश की सभी शर्तों को खारिज कर दिया। इसमें कहा कि श्रीलंका में मैचेस कर दीजिए या ग्रुप चेंज कर दीजिए, आयरलैंड से जो है चेंज कर दीजिए कि आयरलैंड को इस ग्रुप में डाल दीजिए, हमें चेंज कर दीजिए। आईसीसी ने मना कर दिया। फिर भारत में खेलने को कहा और नहीं तो रिप्लेसमेंट की बात की आईसीसी ने। फिर आईसीसी के अधिकारी बांग्लादेश भी गए, वहाँ पे मीटिंग हुई, उसके बाद एक डेडलाइन दी गई। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान भी बांग्लादेश के फैसले का समर्थन कर रहा है, जिससे मामला और बिगड़ता जा रहा है। देखिए, आईसीसी बांग्लादेश में जाता है, बात करता है, उनको चीज़ें समझाता है और वो मान भी जाते हैं। अब आईसीसी कहता है कि सुरक्षा की कोई चूक नहीं होगी, आप आइए। बांग्लादेश कहता है कि नहीं, हमें प्रॉब्लम है वहाँ आने की, क्योंकि वहाँ आएंगे तो समस्या हो जाएगी, हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। आईसीसी पूरा आश्वासन देते लेकिन मानने को तैयार नहीं। वो कहते श्रीलंका शिफ्ट हो जाए, वो कह रहे नहीं हो सकता। लेकिन अब जब डेडलाइन दी है 21 तारीख की, उससे भी जो है ना चीज़ें बिगड़ गई है। कोई कहता है बांग्लादेश में कि हमें तो कोई भी डेडलाइन का ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, बातचीत हुई है लेकिन जिक्र नहीं किया गया है। अब ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा होता है, रिप्लेसमेंट होता है, दबाव डाला जाता है तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर इंडिया का वर्ल्ड कप भी फंसता जा रहा है, रोमांच फीका होते जा रहा है, आईसीसी की परेशानी बढ़ रही है। लेकिन दूर से बैठा पाकिस्तान जो है ना वो मौज ले रहा है, क्योंकि उनके एक फैसले से, क्योंकि समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हम भी तैयारी नहीं करेंगे, हम भी बांग्लादेश के साथ हैं। तो प्रेशर जो है वो आईसीसी पे बन रहा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आईसीसी अब क्या फैसला लेती है और डेडलाइन पर क्या फैसला होता है, क्या बांग्लादेश खेलता है या फिर स्कॉटलैंड।